प्रश्न 15 आपको यहाँ पर ये कह रहा है n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, n के कौन से मान के लिए दो समांतर श्रेणी। पहली समांतर श्रेणी दी गई है 63, 65, 67 डेश पहली समांतर श्रेणी, और दूसरी समांतर श्रेणी दी गई है 3, 15, 17 डेश। पहली समांतर श्रेणी ये हो गई, दूसरी समांतर श्रेणी ये हो गई। इन दोनों समांतर श्रेणी के n वे पद बराबर होंगे। n का ऐसा कौन सा मान है, मतलब कौन से नंबर का पद दोनों समांतर श्रेणी में बराबर है। पहले नंबर का पद यहाँ पर 63, यहाँ का 3, दूसरे नंबर का पद यहाँ पर 65, यहाँ पर 10, है ना। तो कौन से नंबर का पद ऐसा है क्या कोई समांतर श्रेणी में जो दोनों में बराबर हो। मानते हो कि 10वें नंबर का पद इसका भी 13 और 10वें नंबर का पद इसका भी कितना है 13। तो ऐसा कोई पद है क्या, वो हमको यहाँ पर बताना है। क्लियर। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है प्रथम समांतर श्रेणी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम समांतर श्रेणी। पहली समांतर श्रेणी क्या है आपकी, पहली समांतर श्रेणी ये है 63, 65, 67 डेश यही दी गई है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है आपका 63। प्रथम पद a बराबर कितना है 63 ही है। अगला सार्वअंतर, सार्वअंतर d बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है आपका 65 माइनस प्रथम पद कितना है आपका 63। सार्वअंतर d बराबर 65 में से 63 का कितना बचा 2। सार्वअंतर d का मान कितना आ गया आपका 2। आगे सार्वअंतर d का मान 2 निकल करके। क्लियर। अब इसके बाद पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद आ गया 63 और सार्वअंतर कितना आ गया 2। हो गया पहली समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी और दी गई है, सवाल ही में दी गई है। तो यहां पर लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का निकाल लिया। अब दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी क्या दी गई है। दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी ये है आपकी 3, 10, 17 डेश। इसका प्रथम पद कितना है, इसका प्रथम पद a बराबर कितना है 3। इसका सार्वअंतर कैसे निकालोगे, सार्वअंतर d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद हो गया आपका 10 माइनस प्रथम पद हो गया आपका 3। 10 में से 3 का कितना बचा 7। अब प्रश्न ने क्या बोला कि दोनों समांतर श्रेणी में n वे पद क्या हो बराबर हो। ये बोल रहा है किस मान के लिए n वे पद बराबर होंगे, मतलब n वे पद कैसे है बराबर। दोनों समांतर श्रेणी के n वे पद कैसे है बराबर। तो इसका प्रथम पद मैंने a माना हो ना, तो इसका प्रथम पद a डेश मान लिया है ना। इसका सार्वअंतर d माना हो ना, तो इसका सार्वअंतर कितना मान लिया d डेश। क्लियर है ना। हल्का चेंज करना पड़ेगा इसलिए, इसका a तो इसका a डेश, इसका d तो इसका d डेश। क्या बोल रहा सवाल, n वे पद बराबर होंगे, ये कह रहा है n वे पद बराबर होंगे। तो प्रश्न अनुसार अब पहली समांतर श्रेणी का n वा पद क्या होगा, पहली समांतर श्रेणी का n वा पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा पहली समांतर श्रेणी का n वा पद। और दूसरी समांतर श्रेणी का n वा पद क्या होगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, यही होगा। पहली समांतर श्रेणी का n वा पद ये हो गया, दूसरी समांतर श्रेणी का n वा पद ये हो गया, क्योंकि इसका प्रथम पद a डैश है और सार्वअंतर कितना है d डैश है। हो गया पहली समांतर n वे पद, दोनों समांतर श्रेणी के n वे पद कैसे होंगे बराबर होंगे। बीच में काय का चिन्ह लगा दिया अपन ने बराबर का। जी बोल रहा सवाल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सवाल ही नहीं बोला है। दोनों समांतर श्रेणी के n वे पद कैसे है बराबर है ना, कर दी बराबर। अब मान रख दो, a का मान कितना है 63, ये जैसे का वैसा, और d का मान कितना है आपका 2 बराबर। a डैश का मान कितना है 3, धन ये कितना हो गया आपका n माइनस 1, और d डैश का मान कितना है
7। डी डैश का मान कितना है आपका 7। अब एन वाले को एक तरफ कर लो और संख्या को एक तरफ कर लो। 63 का बराबर किस तरफ, 3 धन का इस तरफ आकर के ऋण का बराबर, ये यहाँ पर कितना है, इसका मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 7 इंटू एन कितना हो गया 7n, ऋण का ऋण, 7 एक कम 7 हो गया। जे वाला पद इस तरफ धन का है, उस तरफ जा कर के ऋण का, कितना हो जाएगा यहाँ पर n-1 इंटू 2। अब 63 में से 3 का कितना बचा 60 बराबर 7n का 7n। क्लियर, ऋण 7 का ऋण 7, ऋण गुणित धन ऋण, 2 इंटू एन 2n, ऋण गुणित ऋण धन, 2 एक कम 2, 2 का मल्टीप्लाई दोनों से हो गया और ऋण का मल्टीप्लाई भी दोनों से हो गया, है ना। अब 60 का हो गया 60 बराबर 7 ऋण का है 2 धन का है, घट जाएगा, 7 में से 2 का कितना बचा 5, और बड़ी संख्या 7 है, सामने ऋण लगा, यहाँ पर लग जाएगा ऋण। 7n में से 2n का कितने n बचे 5n, 7n धन का है 2n ऋण का है, 7n में से 2n गए, कितने n बचे 5n, बचे यहाँ पर 5n। अब आगे हल करेंगे। बराबर किस तरफ 60, बराबर किस तरफ 5 ऋण का है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा धन का, तो 60 धन 5 कितना हो जाएगा 60 धन 5 बराबर, इस तरफ सिर्फ कितना बचेगा 5n, यहाँ पर हमारा बचेगा केवल 5n। 60 और 5 कितने जाएंगे 65 बराबर 5n। इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5n बराबर 65, है ना। तराजू है, इस तरफ बाट रखो या इस तरफ धनिया रखो, या इस तरफ धनिया रखो या इस तरफ बाट रखो, बात बराबर ही, नाप नहीं है, दोनों बराबर है, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अब 5 इस तरफ काय में गुणे में है, बटे में आएगा, n का हो गया n बराबर 65 बटे 5, 5 एक कम 5 बचा 5 दिया, n का मान कितना आ गया 13। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हो, कोचिंग के ग्रुप में जुड़ जाना, है ना, ठीक। मेरा नंबर होगा ना, उसमें हाई लिख के भेज देना, आप लोग को मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, है ना। चलो दे दूंगा अभी, है ना। n का मान कितना आ गया आपका 13, n का मान कितना आ गया, किस मान के लिए n पद बराबर होंगे, तो n के मान 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणी का n पद क्या होगा बराबर होगा। आ गया आंसर, n का मान 13 आ गया, अतः n बराबर 13 के लिए, अतः किसके लिए n बराबर 13 के लिए, n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणी के n पद बराबर होंगे। 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणी के n पद कैसे होंगे बराबर होंगे। उतार लो इसको, जल्दी उतारो।